हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं वर्तमान विषय पर, एमपी हाई कोर्ट जेजे भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी फिर आप लोगों की? बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर टाइपिंग से संबंधित कई समस्याएं हैं, जैसे एक्यूरेसी नहीं आ रही है, बैक स्पेस ज़्यादा हो रहे हैं, कितने घंटे हमें घर बैठ के टाइपिंग करनी है, क्या मैटर जल्दी सबमिट करने पर ज़्यादा अंक मिलेंगे, मैटर का लेवल क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं आप लोगों के। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, आपको सबसे पहले ये पता करना है, जो नए छात्र हैं वो विशेष ध्यान दें कि जो जेजे भर्ती परीक्षा है पहले विज्ञापन देखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे लोग रहते हैं को विज्ञापन भी नहीं देखते हैं अच्छे से और तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन देखें कि टाइपिंग का जो पैटर्न है वो क्या है, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, हिंदी टाइपिंग के लिए कितने शब्द होंगे, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए कितने शब्द होंगे, कितने मिनट में करना है, बैक स्पेस पर कितनी माइनस मार्किंग होगी, गलत शब्द टाइप करने पर कितने नंबर कटेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञापन देखें, इसके बाद ओल्ड पेपर देखें कि जो जेजे का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, कंप्यूटर और इंग्लिश में क्या आता है, उसका लेवल क्या रहता है, टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी के मैटर देखें, जो शब्द आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है। इसके बाद जब आप तैयारी करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सीपीसीटी के बाद टाइपिंग नहीं की है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे शब्द नहीं बनते हैं, कई शब्द जो हिंदी में टफ शब्द हैं जो काफ़ी कठिन हैं, बनाने का तरीका नहीं है पता बहुत से लोगों को। तो सबसे पहले आप अपने शब्दों पे काम करिए। सबसे पहले शब्द आपके कंप्लीट होना चाहिए, किसी शब्द को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आप माँ बना रहे हैं तो माँ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि माँ नहीं है ता है ना, तो ये नहीं, वहाँ बैक स्पेस बनेंगे आपके। सबसे पहले वर्ड आपको कंठस्थ होना चाहिए याद, मतलब माँ तो माँ, का तो का, उंगली का पे ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले शब्दों पे काम करें, सीधा हाई कोर्ट के मैटर नहीं लगाएं, ना कोई टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि आपकी स्पीड है 25 की और आप 35 पे कंपटीशन करेंगे तो आप गिरेंगे। सबसे पहले खुद पे काम करें। जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप कैसे आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आप ये बताइए। उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी क्या? उसमें आपका मनोबल और गिरेगा, क्योंकि जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं 2022-23 वाले छात्र जो नहीं निकल पाए थे कुछ किसी कारण से, तो उनकी तो तैयारी ऑलरेडी है। तो उनके साथ कंपटीशन आप तभी दौड़ पाएंगे उनके साथ जब आप उसके लिए खुद को तैयार करेंगे। पता चला आपके 150 बैक स्पेस आ रहे हैं, 20-20 गलतियां हो रही हैं और मैटर आपका 10 मिनट से ऊपर निकल रहा है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले खुद पे काम करें। ये नहीं देखना है कि किसी स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, टेस्ट सीरीज आप लगाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगाइए। टेस्ट सीरीज वो लोग लगाएं जिनका कंप्लीट है, जिनको टाइपिंग प्रॉपर आती है, प्रॉपर स्पीड आ रही है, प्रॉपर टाइमिंग आ रही है ना। मतलब वो 300 वर्ड 10 मिनट में हिंदी के कंप्लीट कर रहे हैं और 350 वर्ड इंग्लिश के कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दौड़ रहे हैं जो मतलब 20 की स्पीड आ रही है और जेजे की तैयारी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं,
तो वो बोलते सर स्पीड नहीं आ रही। तो स्पीड कैसे आ पाएगी आपकी? आ ही नहीं सकती है। और आप यही टेंशन लेते रहे। पहले खुद पे काम करें, है ना। पहले ये सब क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, 10 मिनट में 300 हिंदी और 10 मिनट में 350 वर्ड इंग्लिश, ये आपके आना चाहिए। फिर बैक स्पेस पे काम करें क्रमबद्ध तरीके से। आप सोचें कि 15 दिन में हम ये कर लेंगे, तो नहीं, संभव नहीं है। और प्रैक्टिस आप बोलें कि हम 10 घंटे घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा आपका। 10 घंटे प्रैक्टिस नहीं करना है आपको घर पे। आपको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, और 2 घंटे भी लगातार नहीं करना है। 40-45 मिनट टाइपिंग करिए, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 15-20 मिनट का, इसके बाद फिर 1 घंटे लगाइए। ऐसे करके आप टाइपिंग लगा सकते हैं 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। इसके बाद अकेले बैठ के आप टाइपिंग नहीं करें। मेरा कहना ये है, आपके क्षेत्र या ज़िले में जहाँ भी, कॉलोनी के आसपास जहाँ भी कंप्यूटर सेंटर हो या टाइपिंग सेंटर हो, तो वहाँ ज्वाइन करें। भीड़ में बैठ के मैटर लगाएं, जिससे आपकी जो अंदर की घबराहट रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप घर बैठ के लगाएंगे, माना कि आप 0-0 पे कर रहे हैं काम, लेकिन जब आप 500 लोगों को के बीच में या 200 लोगों के बीच में परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए प्रॉपर बैच में बैठ के तैयारी करें। कोई भी प्रशिक्षण सेंटर जो भी टाइपिंग वाले रहते हैं, हर जगह रहते हैं। जहाँ नहीं है तो आपस में आप दोस्त यारों के साथ बैठ के आपस में 1 से 2-3 लोग, तो मतलब 3 लोग भी साथ में लगाएं तो भी ठीक है। अकेले बैठ के मैटर नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं तो बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करें कि बैच में बैठ के ही टाइपिंग करें। क्योंकि घर पे बैठ के आप टाइपिंग कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के अनुसार। आपकी सुविधा के अनुसार आपकी चेयर है ना, आपकी डेस्क है, और आपका कीबोर्ड भी आपके अनुसार है। आप अच्छा कीबोर्ड लाएं, माना कि बाज़ार से अच्छा प्रॉपर चल रहा हो, जो नया कीबोर्ड लाएं, बढ़िया 0-0 मार रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। आपको वहाँ वो सुविधाएं थोड़ी ना मिलने वाली हैं जो आप घर बैठ के कर रहे हैं। कहने की बात, वहाँ कीबोर्ड चेंज होगा, सेटिंग चेंज होगी, होगा कि नहीं होगा? कीबोर्ड चेंज होगा, सेटिंग चेंज होगी, तो इसमें स्पीड में बहुत अंतर आ जाता है, बहुत। ये सब प्रैक्टिस के पार्ट हैं आपके। अकेला मैटर लगाना प्रैक्टिस के पार्ट नहीं है। इसके अलावा भी ये सब सेटिंग, और एक कीबोर्ड पे कभी प्रैक्टिस नहीं करें। एक कीबोर्ड पे आपको कभी प्रैक्टिस नहीं करना है। कीबोर्ड बदल बदल के करें। नहीं खरीद सकते हैं तो दोस्तों से चेंज करके करें कि भैया 15 दिन आप लगाइए, हमारे कीबोर्ड पर लगाएं, मैं आपके कीबोर्ड पे करता हूँ। तब जाके आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। और कीबोर्ड का मैं बता दूँ तो आप लोग, जहाँ तक है, लॉजिटेक जो कीबोर्ड आता है, K120 रहता है शायद उसका सीरियल नंबर, तो उस कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में वही कीबोर्ड मिलेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि अभी जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जे का हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हुआ था, तो उसमें लॉजिटेक के कीबोर्ड ही दिए गए थे। और अभी जो एग्ज़ाम होते हैं, या अभी जो रिसेंट में CPCT वाले हुए थे, तो उसमें सभी जगह लॉजिटेक दिए जा रहे हैं। तो सभी लोग लॉजिटेक कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी पे करें, लेकिन उस पे ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा 1-2 कीबोर्ड और रखें, जैसे डेल रखें, फ्लैट वाला भी रखें एक आध, क्योंकि यदि फ्लैट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो सभी कीबोर्ड की आदत बनाएं, एक कीबोर्ड के आदी ना हो, मेरा मानना ये है। और आप लोग, कुछ लोगों के कॉल आए थे कि सर एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको 10 घंटे टाइपिंग नहीं करना है। आपको, मैंने बोला, शब्दों पे काम करना है। दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, शब्द प्रॉपर बनना चाहिए। मतलब सामने बैठ दिखा और आपकी उंगली वहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं भाग की जगह कहाँ जा रही है, नहीं। तो वो बैक स्पेस बनाएंगे। और एक्यूरेसी के लिए आप क्या करें,
कि प्रॉपर आपको जो मैटर चलता है आपका, ऊपर आपका मैटर चलता है, नीचे टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आपको देख के टाइप करना होता है। तो आपको नीचे वाले बॉक्स में जहाँ टाइप करते हैं वहाँ नहीं देखना है टाइप करते समय, आपको ऊपर वाले अपने टेक्स्ट पर ध्यान देना है और उसको देख के ही टाइप करना है। मतलब बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना है, हमें अपने टेक्स्ट को देख के ही टाइप करना है। पूरी कोशिश ये करना है। स्टार्टिंग में गलतियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन 2-4 दिन में आपको खुद से लगेगा कि हाँ सुधार हुआ है। उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और जिन लोगों की स्पीड नहीं आ रही है, जिन लोग मतलब जो लोग 10 मिनट में प्रॉपर मैटर नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और मैटर कुछ लोग बोल रहे थे सर हिंदी इंग्लिश के मैटर कहाँ से लगाएं। तो देखो ऐसा है कि कोई सॉफ्टवेयर का मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि ये सॉफ्टवेयर पे करें आप, लेकिन आपको मूल्यांकन अपने हिसाब से करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे करें, है ना, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करना है, लेकिन मैटर का एक लेवल देख के टाइप करना है। भले ही आप 10 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, यदि पैटर्न आपको सही नहीं मिल रहा है टाइपिंग करने के लिए तो कोई मतलब नहीं है ना। एडवांस इंग्लिश के लिए एडवांस टाइपिंग करना है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर में ये सुविधाएँ हैं आप वहाँ से करें। और हिंदी के लिए भी आप कोशिश ये करें कि जहाँ जो जिन मतलब सॉफ्टवेयर पे आपको ये जजमेंट टाइप के मैटर मिल रहे हैं, न्यायालयीन शब्दावली मिल रही हैं, तो वो मैटर अधिक से अधिक लगाएं। बाकी मूल्यांकन आप खुद से करें, आप अपने हिसाब से करें, जो विज्ञापन में दिया हुआ है उसके हिसाब से मूल्यांकन करें, है ना। और सॉफ्टवेयर भी आप चेंज कर करके लगाएं, है ना, जिससे आपको एक इंटरफेस का भी आइडिया रहेगा। अचानक से इंटरफेस चेंज होगा तो उसमें समस्या नहीं आएगी। अब कुछ लोगों का कहना ये था कि सर यदि हम मैटर पहले सबमिट कर देते हैं तो क्या हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसा नहीं है। यदि एक बंदा है जो कि 300 शब्द 5 मिनट में कंप्लीट करता है, उसकी गलतियां माना कि 1 हो गई है या 2 हो गई, माना कि 2 गलतियां हो गई उसके और 10 बैक स्पेस हो गए। लेकिन जो 9 मिनट में टाइपिंग करता है और उसकी एक्यूरेसी 100% है, 0 उसका बैक स्पेस है और 0 वर्ड उसका रॉन्ग है, तो वो आगे रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरा टाइम लेके टाइपिंग करें। आप जल्दी उसको सबमिट करने से आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। बस आपकी स्पीड इतनी होना चाहिए कि जो उन्होंने बोला है कि 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करना है, मतलब 10 मिनट के अंदर टाइप करना है। तो 9, 8:30, 9, सवा 9, 9, साढ़े 9, जितना भी आपको जितना टाइम लग रहा है, लेकिन 10 के अंदर करना है। ऐसा नहीं आप मेरी स्पीड 50 की आती है, 100 की आती है, मैं मैटर को 6 मिनट में कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अंक मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसकी एक्यूरेसी 100% होगी, जिनके बैक स्पेस कम होंगे, गलतियाँ कम होंगी, वो आगे रहेगा, है ना। तो हमें इस टाइप से करना है। और भी आप लोगों की शब्दों को लेके किसी ने कॉल किया था कि सर शब्द वहाँ हाईलाइट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो शब्द वहाँ हाईलाइट होता है, आपका जो जिस शब्द को आपको टाइप करना है ना, तो वो हाईलाइट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो तो सारी देखते रहते हैं आप लोग। धन्यवाद।